हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये जो मिनी वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, ये है दो फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, मेटाफर एंड सिमिली। मेटाफर और सिमिली दोनों को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट्स या हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस जो सेंटेंस है ये मेटाफर है या सिमिली है। बेसिकली दोनों को ही कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं दूर करूंगी आपका जो कंफ्यूजन है मेटाफर और सिमिली को लेके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जानते हैं मेटाफर और सिमिली है क्या। ये फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ऐसे पोइटिक डिवाइसेस जिन्हें हम यूज करते हैं अपने राइटिंग्स में टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, जिसे हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें मेटाफर और सिमिली की, ये दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच बोथ आर यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। ठीक है, ये दोनों ही दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं दैट आर नॉट अलाइक, जो एक जैसी नहीं है पर एक दूसरे को कंपेयर करते हैं हम उनसे, बट दे डिफर इन हाउ दे मेक द कंपैरिजन। बट दोनों में जो कंपैरिजन करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। सिमिली में हम लाइक और एज यूज करते हैं, यानी किसी भी चीज को किसी से कंपेयर करने के लिए हम लाइक और एज को यूज करते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर आपके सेंटेंस में लाइक और एज आया है तो दैट इज सिमिली। और मेटाफर में क्या होता है, हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करते हैं एक चीज को दूसरे से। सो वी सब्सटीट्यूटेड डायरेक्टली वन विद अनदर। ठीक है, और जानते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे सिमिली की। एज आई टोल्ड यू, सिमिली compares two things using the words like और as। सिमिली कंपेयर करती है दो चीजों को words like और as यूज करके। जैसे the concert was so crowded it felt like a million people were there। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? like हुआ है, ये बताने के लिए कि कॉन्सर्ट बहुत ज्यादा क्राउडेड था। हर स्माइल इज एज ब्राइट एज सनशाइन। तो अब जो उसकी स्माइल है वो किससे कंपेयर की गई है? सनशाइन से कंपेयर की गई है। ठीक है, तो ये होता है सिमिली। अब बात करेंगे मेटाफर की। So now we'll talk about metaphor. Metaphor compares two things directly by substituting one thing for another. जो metaphor है वो directly compare करता है दो चीजों को substitute करके एक चीज को दूसरे से। इसमें like और as नहीं होता, सीधा ही हम substitute कर देते हैं। जैसे that test was a killer। अब यहाँ पे जो test है उसको किलर से कंपेयर किया गया। किलर मतलब समथिंग विच इज क्रूअल, डिफिकल्ट। तो वो टेस्ट जो है बहुत डिफिकल्ट था, तो डायरेक्टली टेस्ट को किलर ही बोल दिया गया है। हर स्माइल इज सनशाइन, तो उसकी स्माइल को डायरेक्टली सनशाइन बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि सनशाइन जैसी है। जब भी जैसी है होगा तो वो सिमिली होता है। ठीक है, उसकी स्माइल सनशाइन है, सीधा सीधा उसकी स्माइल को जो है डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दिया गया है सनशाइन से, राइट। तो ये डिफरेंस है मेटाफर और सिमिली का। और बहुत इजीली मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेटाफर जो है एक ब्रॉडर टर्म है, इसे ज्यादा यूज किया जाता है लिटरेरी टेक्स्ट में। इवन एक पूरा का पूरा लिटरेरी टेक्स्ट अपने आप में मेटाफर हो सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं पोइट्री में बहुत जगह पर डार्कनेस जो है एज अ मेटाफर यूज किया जाता है, नाइट के लिए, मून को ब्यूटी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंस है मेटाफर और सिमिली का। सो नाउ इट्स अ क्विज टाइम। मैं आपको देने वाली हूँ 4 क्वेश्चंस और आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे उसका आंसर, so that I can analyze that you have understood the topic or not. So quiz time. So the questions which you will answer in the comment box are: first, life is a textbook. Second, he was as quiet as a mouse. Third, she swam like a fish. Fourth, Ali is a walking dictionary. Fifth, time is money. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका जो मेटाफर और सिमिली को लेके कंफ्यूजन था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब कभी भी अगर आपको मेटाफर या सिमिली में आइडेंटिफिकेशन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।